Good morning, everyone. So, as we studied earlier, 4.1 exercise of chapter 4 linear equation in two variable. Today we will do 4.2. Read question number 1. What question number 1 is saying? Which one of the following option is true? इन सब options में से कौन सा option true है? Equation क्या है? x plus y equal 3x plus 5 has a unique solution, only two solutions and infinite many solutions. इस equation को solve करेंगे. y equal 3x plus 5. आप इसे लिखेंगे equation को. देखो कैसे सॉल्व करेंगे y इक्वल 3x प्लस 5 को. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ x. मैंने x का वैल्यू क्या ले लिया? 0. जैसे ही मैंने x का वैल्यू 0 लिया, यू हैव टू राइट हियर व्हेन x इक्वल 0 y इक्वल 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5, क्योंकि मुझे x की जगह पे उसकी वैल्यू रखनी है 0. क्या आएगा? y इक्वल किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट वी हैव प्लस 5. तो y का आंसर क्या आ गया? 5. यू हैव टू ड्रॉ दैट टेबल बिकॉज हमें इसके आंसर्स निकालने हैं. फर्स्ट वैल्यू हमने x की क्या रखी? 0. तो y क्या आ गया? 5. देन एक और वैल्यू रख के देखते हैं. व्हेन x इक्वल्स टू 1, जैसे x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो जो इक्वेशन है उसमें जहां पर भी x है वहां पे क्या रखना है मुझे? 1. 3x साथ में है तो इनका रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का है. 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 करो. 3 को 1 से मल्टीप्लाई क्या आएगा? 3 प्लस 5. कितना आ गया y का आंसर? वी हैव 8. मैंने x को क्या रखा? 1. तो y की वैल्यू क्या आ गई? 8. एक और वैल्यू निकाल लेते हैं. व्हेन x इक्वल्स टू 3, तो y का वैल्यू 3x प्लस 5 इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे. 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5, 3 3 का क्या होता है? 9 प्लस 5 14. सो ये आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर मैं कितनी भी वैल्यू रख लूं और कितनी भी वैल्यू निकल सकती है. क्या फर्स्ट ऑप्शन इसके ऊपर अप्लाई होता है? फर्स्ट ऑप्शन था अ यूनिक सोल्यूशन. क्या कोई यूनिक सोल्यूशन निकल रहा है क्या? ऐसा तो कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं निकल रहा. सेकंड ऑप्शन इज ओनली टू सोल्यूशन. क्या दो ही सोल्यूशन निकलेंगे क्या? ऐसा भी कोई इसका लिमिट नहीं है कि दो ही निकलेगा. थर्ड ऑप्शन इज इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस. क्या बहुत सारे सोल्यूशंस निकल सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है. आप जितनी वैल्यू रखोगे उतने इसके आंसर्स आएंगे. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. समझ आ गया सबको? कुछ भी नहीं करना. यू हैव टू अप्लाई द वैल्यू ऑफ x. मैंने x की वैल्यू लिया तो y में अप्लाई किया. आप y का वैल्यू लेके x में अप्लाई कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा. कैन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2? राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 2. एक सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ गया? इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन. ओनली सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी. So what is the question number 2 saying? Write 4 solutions for each of the following equations. इन equations के हमें 4 solutions निकालने हैं. अभी जो टेबल में मैंने वैल्यू निकाली थी, कितनी वैल्यू निकाली थी? 3. अब इसने कितना बोला है काउंट करके? टोटल 4 वैल्यूज आपको निकालनी है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर. 2x प्लस वाई इक्वल 7 करते हैं. टू एक्स प्लस वाई इक्वल 7. चलिए बताइए सबसे पहले मैं क्या वैल्यू पुट करूं? एक्स इक्वल हमेशा सबसे सिंपल वैल्यू है 0, क्योंकि 0 को सॉल्व करना बहुत इजी है. मल्टीप्लाई में भी 0 सिंपल रहता है. क्या लिखना है? 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इक्वल 7. क्या आया? वाई इक्वल 7. समझ आया क्या? 2 0 सा 0. तो वाई का वैल्यू क्या आ गया? जैसी वैल्यू निकले टेबल के अंदर पुट कर दो कि मैंने एक्स को 0 लिया था, वाई क्या आ गया? 7. देन एक्स को मैं और क्या ले सकती हूँ 0 के बाद? 1. एक्स का वैल्यू 1 पुट करूंगी. 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल 7. 2 1 सा
2 प्लस वाई इक्वल 7। एक बार सारे बोर्ड पे देखेंगे, ये जो 2 है ये नंबर राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या आएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस, कितना आंसर आएगा 5। जब मैं x की वैल्यू 1 लूंगी y की वैल्यू क्या आएगी 5। बताओ कोई दिक्कत वैल्यू निकालने में? आप चाहो सारा कंटिन्यू कर सकते हो x की वैल्यू से ही, आगे भी x की वैल्यू कंटिन्यू कर लो। अगर आप चाहते हो तो मैं y का लेके दिखा देती हूँ। इफ y इक्वल 0, मैंने अब किसको 0 मान लिया, y को 0 मान लिया। तो देखो इधर सारे, जब मैंने y को 0 माना है 2x प्लस 0 इक्वल 2x इक्वल क्या आएगा 7। x इक्वल क्या आएगा बताओ, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। इसका रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का है, नीचे आएगा तो 7/2। यू कैन राइट 7/2 और इसको हम और क्या लिख सकते हैं 3.5। आप डिवाइड करेंगे तो, क्योंकि जब भी हम किसी भी सोल्यूशन का वैल्यू निकालते हैं कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, इसलिए हम y की वैल्यू नहीं लेंगे। आगे भी हम x की वैल्यू रख लेते हैं, x की वैल्यू क्या रख लेते हैं 2। इफ x इक्वल्स टू 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इक्वल 7, 4 प्लस वाई इक्वल 7। बताओ y की वैल्यू क्या आएगी 7 माइनस 4, y का वैल्यू आएगा 3। तो ये आ गया आपका x इक्वल 2 जब हम लेंगे वी हैव 3। तो ये बहुत सिंपल है, 4 सोल्यूशन निकालना, आपका जो मन करे वो वैल्यू रख सकते हो आप, पर सबसे सिंपल वैल्यू होती है 0 और 1, फटाफट से सोल्यूशन हो जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखेंगे। क्या इक्वेशन है प्लस वाई इक्वल 9, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9 का करेंगे। देखो सारे क्वेश्चन सेम है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9। बातें मत करिए, बताओ क्या वैल्यू पुट करूं मैं। सबसे पहले हम वैल्यू करेंगे पुट इफ एक्स इक्वल्स टू 0। बताइए पाई मल्टीप्लाई क्या लिखना है मुझे प्लस वाई इक्वल 9। चैतन्य स्टैंड अप, बताइए यहाँ पे क्या आएगा, हरी अप। पाई को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी व्हाट वी हैव 0। गुड सिट। तो y का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 9। समझ आया, जब हम x को 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी y की 9। नेक्स्ट इफ x इक्वल्स टू क्या ले लूं मैं वैल्यू 1। यस चित्रांश बताइए पाई मल्टीप्लाई क्या लिखूं, पाई मल्टीप्लाई क्या लिखूं 1। क्या आएगा, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बताइए, पाई 1 द पाई, ओनली पाई आएगा। सेट। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ डिफरेंट आंसर निकलने वाला है, ढंग से देख लो इसको। बताइए क्या आंसर आएगा y इक्वल 9 माइनस पाई, क्योंकि पाई तो सॉल्व हुआ ही नहीं और ना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या रखूंगी मैं 1, तो y की क्या आएगी 9 माइनस पाई। एक सेकंड मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ। और जब मैं इसकी वैल्यू रखूंगी 1 तो क्या आएगा 9 माइनस पाई। क्लियर। क्या रखूं मैं x की वैल्यू नेक्स्ट बताइए, 2 रखती हूँ। इफ x इक्वल्स टू 2, सुनील स्टैंड अप। 2 वैल्यू मैंने पुट कर दी, पाई मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इक्वल 9। बताइए यहाँ पे क्या लिखूं 2। क्यों, पाई को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पाई को मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं तो क्या आएगा 2 पाई। एक सेकेंड,
2 पाई प्लस वाई इक्वल 9, तो वाई का वैल्यू क्या आएगा? इक्वल में क्या लिखा है? 9 एंड देन, वेरी गुड, सिट सुनील। तो जब भी हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, y का वैल्यू आएगा 9 माइनस 2 पाई। 3 वैल्यू रखूं? यस यू रौनक, स्टैंड अप। इफ x इक्वल 3, बताइए क्या लिखूं, कैसे इक्वेशन वैल्यू पुट करूं? पाई मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई इक्वल 9, क्या आएगा? 3 पाई, गुड। 3 पाई प्लस वाई इक्वल 9, वाई का वैल्यू क्या आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? इक्वल में 9 है, गुड, माइनस 3 पाई, वेरी गुड, सिट। तो जब भी हम x का वैल्यू क्या लेंगे? 3, वी हैव 9 माइनस 3 पाई। समझ आ गया? तो पाई से ऐसा कुछ डरना नहीं है, पाई अगर डाल दिया इक्वेशन के अंदर तो कैसे सॉल्व होगा? पाई पाई ही रहेगा, पाई का वैल्यू पुट ही नहीं करना। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। थर्ड थर्ड इक्वेशन है x इक्वल्स टू 4y। क्योंकि 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, वी हैव टू ड्रॉ द टेबल। यस, साक्षी स्टैंड अप, बताइए क्या करूं, हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। हाँ, if x equal 0, what we have? 0 equal 4y, so what is the value of y? Tell me, y का वैल्यू कितना आएगा? 0 अपॉन 4, तो y का वैल्यू क्या आ गया? गुड, सिट। x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू भी क्या आएगा? 0। यस गुंजन, स्टैंड अप। क्या वैल्यू पुट करूं मैं x का? x equals to 1, I have to write 1 equals to 4y, so what is the value of y? 1 अपॉन 4, सिट। तो जब भी हम x का वैल्यू क्या लेंगे? 1, y का वैल्यू आएगा 1 अपॉन 4। मैंने आपको कहा था फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी उसे मत काउंट करना, फ्रैक्शन की वैल्यू को क्या मत करना? काउंट, क्योंकि हमने निकाल दिया इसलिए हमने लिख दिया। अब हम x का वैल्यू नहीं लेंगे, हम किसका वैल्यू लेंगे? क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है। बताइए। यस सांची स्टैंड अप, क्या y का वैल्यू लूं मैं? कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ना y का, बताइए क्या लूं? 1 ले लेती हूँ। बताओ क्या लिखना है? x इक्वल 4 मल्टीप्लाई, स्पीक लाउडली, y का वैल्यू मैंने 1 लिया, 4 मल्टीप्लाई 1, गुड, x इक्वल्स टू 4, गुड, सिट। जब भी हम y का वैल्यू क्या ले रहे हैं? 1, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 4। तो हमें नंबर ही चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। यस दृष्टि, स्टैंड अप। नेक्स्ट वैल्यू क्या लूं मैं x की, y की? 2। क्या लिखना है? x इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2, क्या आएगा x का वैल्यू? 8, गुड, सिट। जब मैंने y का वैल्यू 2 लिया तो x का वैल्यू क्या आ गया? 8। क्योंकि मैं फ्रैक्शन वाला वैल्यू काउंट नहीं कर रही, एक और वैल्यू निकाल रही हूँ। 4 सोल्यूशन निकलने के साथ में हम 5 भी निकाल रहे हैं, क्योंकि फ्रैक्शन वाला काउंट नहीं होता। बताओ y की वैल्यू क्या ले लूं? y इक्वल्स टू 3। यस यू स्टैंड अप, बताओ क्या लिखूं? x इक्वल 4 मल्टीप्लाई 3, x इक्वल 12, गुड, सिट। बताइए कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? नोट करिए, देन विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया, 2 हो गया। रीड क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड? कि अभी तो आपने 4 सोल्यूशन निकाले, अब वो सोल्यूशन में से, 4 सोल्यूशन में से कोई एक सोल्यूशन दे रखा है आपको, क्या इसकी वैल्यू चेक करके बता सकते हो क्या आप? हमें चेक करना है, ठीक है।
क्या इक्वेशन है? चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल 4। देखो इसे कैसे करेंगे। क्या इक्वेशन है? x माइनस 2y इक्वल, फर्स्ट क्या है इसका? फर्स्ट 0 2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सबसे पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट किसका होता है? पता है क्या ये बात? यस रौनक, पता है क्या? कोऑर्डिनेट्स के अंदर पहला वाला नंबर किसका होता है कोऑर्डिनेट, और दूसरा वाला? किसी को ये तो नहीं पता y का होता है फिर x का होता है? बताओ मुझे रौनक, x की वैल्यू क्या लिखूं मैं? 0 माइनस 2। y का वैल्यू क्या पुट करूं? y का वैल्यू क्या पुट करूं? ये लिखा तो है यहाँ पे, ये x है और ये y है, आपने ही तो मुझे बताया। y का वैल्यू क्या पुट करूं? क्यों, y का वैल्यू क्या लिख रहे हैं? बस तो अच्छे से देखना ही तो है। एक इक्वेशन दी है, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, आपको दिमाग लगाना है बस वो कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू। जैसे ही मैंने एक्स और वाई का वैल्यू पुट किया, अगर एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया, इफ एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, तो वो इसका सोल्यूशन होगा। आंसर क्या होगा? यस। हमें चेक करना है 0 माइनस क्या लिखूं बताओ? इक्वल -4। इक्वल है क्या 4 के? अनइक्वल। आंसर क्या आ गया? नो। क्लियर? हमें चेक करने को बोला था क्या ये इसका सोल्यूशन है, तो हमने देखा 0 और 2 कभी भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि आंसर सेम नहीं आएगा। सेकंड क्या है पढ़िए, इसका उल्टा वैसा वर्सा 2 0 दिया है हमें। 2 क्या है यहाँ पे? x और y क्या है यहाँ पे? y। यस आदित्य टेल मी, क्या वैल्यू पुट करूं मैं? x माइनस 2y इक्वल 4। व्हाट हैव टू राइट? 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 4। 2 माइनस कितना आएगा? इक्वल 4। क्या लिखूं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे? 2 इक्वल्स टू 4। क्या दोनों इक्वल है? नो, नॉट इक्वल। गुड, तो आंसर क्या आएगा? नो। ये सोल्यूशन भी क्या है? इसका आंसर नहीं है। थर्ड, थर्ड क्या है? 4 0। थर्ड में यहीं पे कर देती हूँ। क्या है थर्ड? 4 0। यस खुशहाल, स्टैंड अप। बताइए क्या वैल्यू पुट करना है मुझे? एक्स का क्या लिखना है यहाँ पे वैल्यू? 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये x और ये y है, तो y का वैल्यू क्या है? 0। तो मुझे यहाँ पे 0 करना है ना कि 4। 4 माइनस क्या आएगा इधर? 2 आएगा। 2 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे क्या आएगा? किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है खुशहाल? 0। क्या आएगा 4 में से 0 क्या? दो व्हाट वी हैव 4 इक्वल 4। क्या ये सोल्यूशन है? सिट। यस। अगर एलएचएस और आरएचएस इक्वल आएगा तभी वो उसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज वो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। हो गया नोट? फोर्थ वाला बताइए क्या है फोर्थ? √2 और 4 √2, यही है ना कोऑर्डिनेट्स? एंड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल 4। देखो वैल्यू पुट कर रहे हैं। पुनीत स्टैंड अप। बताइए x का वैल्यू क्या पुट करना है? 2 नहीं, √2। √2 माइनस 2 मल्टीप्लाई
4√2 इक्वल 4। बताइए √2 का √2 लिख दूं मैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा बताइए। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 8√2 इक्वल 4। सॉल्व करना बहुत सिंपल है, √2 के आगे नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये कितना √2 है, सिंगल। एंड यहाँ पे कितने √2 है, 8। 8 में से बन जाएगा तो 7 माइनस का 7√2 क्या इक्वल है 4 के। तो मुझे क्या करना है इसको, अनइक्वल। ये अनइक्वल है, इक्वल नहीं आया, तो आंसर क्या हो गया, नो। सेट। यस आर्यन, फिफ्थ बताइए। x माइनस 2y इक्वल 4, 2y इक्वल 4, यस। क्या लिखना है मुझे x का वैल्यू, 1 माइनस 2, यस यस, क्या आएगा बताइए, 1 माइनस 2 इक्वल 4, क्या आएगा इधर लेफ्ट साइड पे, माइनस का 1 इक्वल्स टू 4, क्या ये इक्वल है दोनों साइड, नो, नॉट इक्वल, तो आंसर क्या हो गया, नो। तो इसके अंदर कितने क्वेश्चंस थे, 5। 5 में से बस एक ही इसका सोल्यूशन था। तो कौन सा वाला सोल्यूशन था इसका, 4 0 था आई थिंक, है ना, इसी का आंसर यस आया था बस। तो ओनली थर्ड 4 0 इज द सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल 4। इस इक्वेशन के इतने सारे नंबर दिए थे आपको, बस यही वाला इसका आंसर था। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k का वैल्यू निकालना है। इफ x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल k। देखिए क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इक्वल k, वेयर x का वैल्यू क्या दिया है एंड y का वैल्यू 1। बहुत सिंपल है, इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी है और x का वैल्यू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई का रिलेशन है, 3 मल्टीप्लाई इक्वल। अब तो सॉल्व कर लोगे आप, बहुत सिंपल है, कितना आएगा, तो द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू, बताइए इसमें कोई किसी को कोई डाउट है क्या, पूरा 4.2 हो गया है। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी और कमेंट मी, ओके, थैंक यू।